1 कप सूजी और 1 कप आम से जब आप ये नई रेसिपी बनाएंगे तो आप क्या सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 कप सूजी। सूजी लेने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप आम, ठीक है। इसे मैंने काट कर कप के अंदर डाल लिया था ताकि मेजर कर सकें, क्योंकि हमने सूजी और आम दोनों की मिकदार जो है वो हमने सेम लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ले लेना है जूसर वाला जो जग होता है वो ले लें। उसके बाद ये तमाम जो आम है ये हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद 1/3 कप यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा आपने इसके अंदर दूध डालना है। दूध इससे आपने ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप इससे ज़्यादा दूध डालेंगे तो थोड़ा सा रेसिपी जो है ना वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 1/3 कप ही दूध डालें। ये देखिए इतना सा है, बस अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करने के बाद अब जो हमने सूजी रखी हुई थी उसके अंदर ये तमाम जो है ना ये हमने इसके अंदर डाल देना है। जो हमने आम को मेल्ट किया हुआ था ना, थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ था, उसे हमने सूजी के अंदर डाल देना है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि सूजी है, आम है, ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। अभी आपको ये बैटर जो है वो अच्छा खासा पतला लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर जब हम इसे रखेंगे तो ये अच्छा खासा थिक भी हो जाएगा। तो जब आप देखें कि आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद इसे हमने छोड़ देना है रेस्ट पर। कम से कम भी आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ देना है, ठीक है। तो मिक्स मैंने कर लिया, इसे हमने छोड़ दिया। तब तक हमने अगली जो तैयारी है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लिया है यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी, ठीक है। 1 कप और आधा कप हमने पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। टोटल हम डालेंगे 1.5 कप, ठीक है। यानी कि 1.5 कप ही आपने इसमें पानी डाला, उतना ही आपने इसमें दूध डाल देना है। आधा दूध आधा पानी डालना है। और सब्ज़ इलायची डालेंगे और हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है बॉयल। बॉयल आने के बाद जब आप देखें कि जो दूध है उसे 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं, तो फिर हमने इसे उतार कर साइड में रख लेना है। 1 अदद मैंने ले लिया पैन, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है घी और हमने इसमें डाल देने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों, जो आपको पसंद हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हल्का हल्का से इसे रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करेंगे कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए। जैसे ही ये तमाम रोस्ट हो जाएंगे, हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, तो थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे किशमिश। किशमिश एंड में डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से फूल जाती है। और यहाँ पर बैटर जो है इसे पड़े हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा थिक हो चुका है, सख्त हो चुका है, ठीक है। तो जो काफ़ी हद तक जो पानी वगैरह था इसके अंदर था, सूजी थी और थोड़ा सा दूध था, वो ना सारा इसने काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 कप हमने ले लिए यहाँ पर घी, ठीक है। यहाँ पर मैंने घी लिया मेल्ट किया हुआ, ठीक है। उसे हमने डाल दिया कढ़ाई में। जैसे ही घी हल्का हल्का सा गर्म होगा तो ये जो तमाम सूजी का बैटर था और आम का था ये हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो घी है वो ज़्यादा है, लेकिन हम जैसे जैसे पकाएंगे आप देखेंगे कि घी जो है इसके अंदर अब्जॉर्ब होता जाएगा और सूजी जो है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल इस तरह से आपने इसको चम्मच चलाना है, क्योंकि जब आप चम्मच रोकेंगे तो हो सकता है ये पैन में ना लग जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ आप इसके अंदर चम्मच चलाते जाएं और इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर या लो फ्लेम के ऊपर आप इसे पका लें। क्योंकि थोड़ा सा अगर आपकी फ्लेम हाई भी होगी और अगर आप साथ साथ चम्मच चला रहे होंगे ना तो परफेक्टली ये तैयार हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक कि इस सूजी के अंदर से जो पानी है या जो थोड़ा बहुत इसके अंदर नमी रह गई थी वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती और जो सूजी है वो हमारी ज़बरदस्ती दानेदार नहीं हो जाती। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक जो इसके अंदर को पानी की नमी वगैरह थी, जो इसके अंदर आम की भी नमी थी, हल्का हल्का सा दूध था, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। और जो सूजी है ना हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा दानेदार और ज़बरदस्ती लग रही है। देखिए इस तरह से करके अब यहाँ पर आपको घी भी ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। अभी हमने इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से भूनना है ताकि अच्छी तरह से ये जो सूजी है ना बिल्कुल दानेदार हो जाए। जिस तरह हम आमतौर पर सूजी बनाते हैं ना तो उसकी भुनाई करते हैं, तो उसको तो हम ऐसे ही भूनते हैं, लेकिन इसके साथ हमने जो आम का फ्लेवर डाला हुआ है आप यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे ना तो आप इसे डेली बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, इतना ज़्यादा जायका इसका मज़े का होता है को जो 1 चम्मच खाएगा ना वो पूरी प्लेट जो है ना वो खा जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह भून लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है, इसका कलर बड़ा प्यारा आ चुका है और इसके अंदर पानी की नमी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमने दूध रखा हुआ था ना वो आपने एकदम से नहीं इसमें डालना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ जो है मैं इसमें डाल रही हूँ।
डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर हो सके तो फ्लेम बंद कर दीजिए या अपनी फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिए। जल्दी से इसको मिक्स करेंगे, कोई गुठली वगैरह ना बने। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ दूध था वो भी हमने सारा इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद दोबारा से इस तरह आपने चम्मच चलाना है और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में बहुत अच्छी तरह से जो सूजी और दूध है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्यारी सी इसकी लुक आएगी। तो अब हमने इसको दूध के साथ अच्छी तरह पकाना है। अच्छा, अगर यहाँ पर आपके पास दूध नहीं हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आम डालकर बाकी चीज़ें जो है आप पानी इसमें ऐड कर लें, तो फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े की जो सूजी है ना वो तैयार होगी। तो आज हम बना रहे हैं आम वाली सूजी, जो कि आम तौर पर जो हम आम रूटीन में जो सूजी बनाते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा मज़े की है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है चीनी। चीनी जो है मैंने हाफ़ कप डाली है, ठीक है, क्योंकि आम जो थे वो भी अच्छे खासे मीठे थे, तो इसलिए हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते थे, तो मैंने इसमें हाफ़ कप डाल दी है। अगर आप इससे भी कम डालना चाहें तो इससे भी आप कम डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती। अच्छा, कुछ लोगों को सूजी जो है वो थोड़ी थिक पसंद होती है, यानी गाढ़ी पसंद होती है, कुछ लोगों को पतली पसंद होती है। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप रखना चाहें वैसे। सूजी जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे मैं थोड़ा-सा और ड्राई करूँगी जब तक ये पैन जो है ना वो साइड्स छोड़ने नहीं लग जाता। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इसकी लुक, इसका कलर भी बड़ा प्यारा आ चुका है और जो पैन है वो ये देखिए इस तरह से करके कढ़ाई से अलग होना शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब है जो सूजी है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से हमारी भुन चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे हुए थे उनको हमने इसमें डाल देना। हाफ़ मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ हम बचा लेंगे। डालने के बाद इसको हमने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी सी हमारी जो आम वाली सूजी है ना वो तैयार हुई है। इसे आप मैंगो सूजी भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। तो इसे मैं डाल रही हूँ, किसी भी आप बोल में डाल लें या किसी भी चीज़ में डाल लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी मैंगो सूजी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट बनी है। इतना ज़्यादा मज़े का इसका जायका और टेस्ट है कि जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी, ये देखिए मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही दानेदार बनी है और कलर भी बेइंतहा प्यारा है और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।